नमस्कार, जय सिया राम आप सभी को। और ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन होने जा रहा है 23 फरवरी 2025 को। और इस भूमि पूजन में हमारे देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं और इसके लिए बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है। स्वयं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने इसकी जानकारी मीडिया को दी और साथ ही साथ उन्होंने सभी से ये आवेदन भी किया है, निमंत्रण भी दिया है कि 22 से 26 फरवरी तक अगर आपके पास समय है तो आप बागेश्वर धाम पहुंचे। और इसके लिए उन्होंने 10-10 पार्किंग की व्यवस्था की है, सीसीटीवी कैमरे हैं, प्याऊ की व्यवस्था की है, भोजन की व्यवस्था की है, रुकने की व्यवस्था की है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस कार्य में शासन प्रशासन जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और साथ ही साथ बागेश्वर धाम के जितने भी मंडल हैं ऑल ओवर इंडिया में वो भी इस सेवा में लगे हुए हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि 24-25 फरवरी को जो है रामकथा का आयोजन होगा। बहुत सारे साधु संत आने वाले हैं और 26 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 251 निर्धन कन्याओं के विवाह में आने वाली है। तो है ना ये आप सभी के लिए गौरव करने वाली बात और खुशी की बात। तो क्या आप बागेश्वर धाम जा रहे हैं 22 फरवरी की रात में? बताइएगा जरूर। जय श्या राम, जय बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की जय, दिव्य दरबार की जय। बागेश्वर धाम पावन तीर्थ में बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार अब लगने वाला है 20 फरवरी से 25 फरवरी तक प्रतिदिन दोपहर 10 बजे से 12 बजे तक। आप सब जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, बहुत दिनों से अर्जी का समय 15 तारीख तक तो दरबार लग पाया पर व्यस्तता बहुत थी कन्या विवाह की और 23 फरवरी के उत्सव की, जिस कारण से दरबार को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब पुनः आप सबकी अपेक्षाएं, आप सबकी आशाएं पूर्ण होगी। बालाजी मनोरथ पूर्ण करेंगे, आप सबकी झोली भरेंगे और आपके जीवन में मार्गदर्शन के लिए जो आप बहुत उत्साहित थे उसके लिए 20 फरवरी से 25 फरवरी तक बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगाया जाएगा, जो प्रातःकाल 10 बजे से 12 बजे के बीच में होगा। आप सब बागेश्वर धाम पहुंचे, आमंत्रण है। इस सूचना को जन जन तक पहुंचा देवे। जय श्री राम। हमने कहा एक काम करो, 151 मोटरसाइकिल दे दो, सब बेटियों को एक एक मोटरसाइकिल, हीरो सबको हीरो डीलक्स गाड़ी दीजिए। बाकी सामान सब देंगे, सोने का सामान, चांदी का सामान, सोफा सेट और बेड, अलमारी, फ्रिज, टीवी, कूलर, मिक्सी, किचन सेट, सिलेंडर, चूल्हा, बर्तन सेट, तकिया, अलमारी, रामचरितमानस, बाल मुकुंद जी, सोने की कील, लहंगा, दूल्हा के लिए सूट, गठजोड़ा, खंबा और फूफा वही लेके आएगा। बाराती देंगे। रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। हर वर्ष की तरह महाशिवरात्रि का पावन पर्व अपने बागेश्वर धाम पर भव्य है। इस बार 251 बेटियों का विवाह है। निराश्रित दीनहीन बेटियों का विवाह है, जिनका कोई नहीं है, उनका सहारा बागेश्वर परिवार बन रहा है। पूरे देश में एक नया संदेशा जाने वाला है कि भारत में हिंदुओं के मंदिरों में हिंदुओं के द्वारा चढ़ाए हुए चढ़ावे में दान पेटियों के रुपयों से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाएगा और पूरे भारत में यह संदेशा जाए, इसलिए यह कार्य किया जा रहा है। और 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह है। इस वीडियो के माध्यम से क्या आप बागेश्वर धाम के शिष्य हैं? क्या आप बागेश्वर धाम के परिवार के सदस्य हैं? क्या आप सनातन संस्कृति के प्रति आस्था रखते हैं? यदि हाँ, तो हमारा संदेशा आप तक पहुंच रहा हो। सामाजिक सेवा करने वाले सभी लोग, बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल, बागेश्वर धाम परिवार के लोगों को यही कहना है, भले ही 2 दिन का टाइम निकाल करके आओ। आप सबको हमारा कन्या विवाह का आमंत्रण है। सपरिवार सहित उन बेटियों के ब्याह में जरूर आना, जरूर आना। हमारा आमंत्रण स्वीकार करो। जिनका कोई नहीं है उनके बालाजी हो। तो बागेश्वर धाम में जो 251 कन्याओं का विवाह होने वाला है उसके लिए पूरी गृहस्थी का सामान और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि उन निर्धन कन्याओं का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद वेरिफिकेशन होता है और फिर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हैं वो कन्याओं का विवाह कराते हैं और कन्या पूजन भी करते हैं।
और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कन्यादान भी करते हैं और इसके लिए पूरे साल इसकी व्यवस्था भी करते हैं, क्योंकि इन 251 जो कन्याएं हैं उनको गृहस्थी के सामान के साथ साथ कुछ ज्वेलरीज भी दी जाती है और साथ ही साथ बाइक भी दी जाती है। और इतनी सारी जो कन्याएं हैं वो सभी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कोई अपने पिता सदस्य सम्मान देता है तो कोई बड़े भाई जैसा सम्मान देता है। और ये लीला जो है ना अद्भुत है, इसको क्या कहेंगे, भगवान की लीला ही तो कहेंगे कि भगवान ने इन निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का एक माध्यम जो है वो बागेश्वर धाम से स्टार्ट किया है। कभी गढ़ा जो बागेश्वर धाम का था वो इस प्रकार था कि सिर्फ गांव था और आज देखिए हर किसी के पास रोजगार है और ये कारनामा कर दिखाया है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने। इस पर आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्या राम, रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। बागेश्वर धाम के जितने भी दीक्षित शिष्य हैं जो मंत्र दीक्षा बागेश्वर धाम से लिए हुए हैं, शरणागत हैं, आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताते हुए हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। अपने बागेश्वर धाम आपके गुरु स्थान पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 251 कन्याओं का विवाह है, बेटियों का विवाह है। साल भर की तैयारियां हम सब भव्यता दिव्यता के साथ करते हैं, लेकिन इस साल बहुत विशेष पर्व है। तो समस्त दीक्षित शिष्य इस वीडियो को जन जन तक पहुंचावें और आपके लिए भी बागेश्वर पीठ से यह आमंत्रण है और आदेश है। अगर कोई विशेष परिस्थिति ना हो गए, कोई अति से ज्यादा व्यस्ततम परिस्थिति ना हो गए, तो उन परिस्थितियों को छोड़कर बाकी सभी शिष्य मंडलों को हर हाल में 22 तारीख को बागेश्वर धाम पे पहुंचना चाहिए, क्योंकि इस साल 23 फरवरी को हम सबका जो संकल्प था कि बागेश्वर धाम पर एक भव्य दिव्य कैंसर हॉस्पिटल हो गए। अभी तक अस्पतालों में मंदिर बहुत थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा, जिस कारण से 23 फरवरी को भूमि पूजन शिला पूजन रखा गया है, जिसमें भारत के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जो वर्तमान में युग पुरुष के रूप में हमारे भारत को विश्व पटल तक पहुंचा रहे हैं, अति से व्यस्ततम समय में भी अपना समय निकालकर हम सब बुंदेलखंड वासियों को और बागेश्वर पीठ पर बालाजी के दर्शन करने को वो आ रहे हैं। बुंदेलखंड वासियों के प्रति उनका अपार स्नेह है, बागेश्वर धाम के परिवार के प्रति उनका अपार स्नेह है, इसलिए समस्त शिष्य मंडल 22 तारीख को बागेश्वर धाम पहुंचवें, हमारा निमंत्रण स्वीकार करवें, आशीर्वाद है। जो लोग ये कहते हैं कि भैया धर्म के कार्य में समय वेस्ट होता है, जो लोग ये कहते हैं कि मंदिरों में जाने से क्या होता है, क्या वहां पर भोजन मिलता है, तो इसका जीता जागता उदाहरण है अयोध्या का श्री राम मंदिर। और अभी 144 साल बाद जिसको कहते हैं कि प्रयागराज महाकुंभ है, लोगों की इतनी जो संख्या है, पता है क्यों? क्योंकि ये जो योग है उसके चक्कर में लोग अपना घर दफ्तर छोड़कर स्नान करने के लिए जा रहे हैं। और ठीक मैं वही बता दूं कि जो लोग कहते हैं कि मंदिर जाने से समय वेस्ट होता है, वो बागेश्वर धाम जाकर देखें, वहां पर कैंसर हॉस्पिटल भी बन रहा है और कल को स्कूल और कॉलेज भी बनेगा। और ये कर दिखाया है एक 28 साल के नवयुवक ने, जिसने पूरे भारत देश में सनातन धर्म की अलग जगह दी है। और न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी जाकर जय श्री राम का नारा गुंजायमान हो रहा है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कारण। और उनके इस विचार को जहां युवा जो है अपना एक आइडल मान रहे हैं, उनके प्रशंसक हैं, तो वहीं विदेश के लोग भी उनके दर्शन के लिए जो है उमड़ पड़ते हैं। फिर चाहे वो शिवराज सिंह चौहान जी के बेटे के विवाह में जाएं, या फिर उनकी राम कथा हो, या फिर वो प्रयागराज जाएं, या स्वयं उनका दरबार लगे। आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को। कहाँ से आ रहे भैया?
अच्छा, चित्रकूट से बागेश्वर धाम जा रहे हैं? हैं? मतलब 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है आपकी? अच्छा, कन्या विवाह को देखने आप पैदल यात्रा से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। और कुछ है? बुलाने, मतलब गुरुदेव के दर्शन भी और कन्या विवाह में आपको जाना है। लेकिन बहुत अच्छा है आपका कि आप पैदल जा रहे हैं कन्या विवाह में। और कुछ कहना चाहते हैं जो भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं कि कन्या विवाह में सभी लोग आए कि नहीं? हम तो सबको कहते हैं कि सभी लोग वहाँ पहुँचे। हाँ। हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे देश के देश का निवासी है और हिंदू है, हाँ। वो हमारे बागेश्वर धाम में आए और अपनी अर्जी लगाए। जय श्री जय। हमारा नाम निकिता साहू है। हम कॉस्मेटिक की शॉप में काम करते हैं। हमारे पापा हमारे साथ में नहीं रहते हैं। पिछले 15 साल से उनका मतलब अलग रहते हैं। अब पेंशन भैया ये है कि बताओ, अच्छा पैसा होता आदमी साथ देता तो अच्छे घर में करती। अब हमारी टेंशन होती लड़कियों की बहुत ज़्यादा होती। मतलब हमारी मम्मी झाड़ू पोछा करती हैं, उससे होता है। और ये घर हमारे मामा लोग आश्रय दिए हैं, तो हमें घर का किराया नहीं लगता है। बाकी खाना खर्च है तो हो जाता है। मतलब हमारी बहन, ये वाली बहन है जो मतलब जिसकी शादी है, वो भी काम करती है। वो उनके यहाँ काम करती हैं। पंडित जी जीतू भैया हैं, जनरल स्टोर की शॉप पे। घर का खर्चा नहीं उठाता है, इस वजह से हम के यहाँ नौकरी करते हैं। हमारी बहनें भी बोलती थी कि देखो सुमन तुम अकेली हो, हम लोग अपने अपने ससुराल के हैं। भादो भगवान की कृपा हुई तो हो जाएगी, नहीं तो बिटिए ये उनकी किस्मत में होगा। तो भगवान ऊपर वाले को सबको मालूम है वो कैसी स्थिति है। 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह है। पूरे दिल्ली वालों को हमारा निमंत्रण है। और 23 फरवरी को कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन हो रहा है। और उस बागेश्वर धाम पर अब हमने प्रण लिया। अभी तक तुमने अस्पतालों में मंदिर देखे होंगे, पर हमने अपना सोच लिया है, अस्पताल में मंदिर नहीं होगा, मंदिर में अस्पताल होगा। 400 बेड का हॉस्पिटल। तो हमने सोचा है कि जो चढ़ोतरी आती है, जो दक्षिणा मिलती है, हमने प्रण ले लिया कि उसको अब दीनहीन गरीब आदिवासी समाज को, जो भी परिवार के सभी समाज के लोग हैं जो दीनहीन हैं, उनका इलाज बागेश्वर धाम परिवार निःशुल्क करवाएगा। और हो सकता है उस कैंसर हॉस्पिटल के भूमि पूजन में देश के प्रधानमंत्री जी पहुंचे। हाँ, 23 फरवरी को। तो हमने पूरी तैयारी शुरू कर दी। कौन कौन कन्या विवाह में आ रहा है? पक्का 23 तारीख को बुंदेलखंड के इतिहास में एक नवाचार होने जा रहा है। परंपरा प्रारंभ होने जा रही है। 23 फरवरी को भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है 23 तारीख का। यहाँ पर शिलान्यास कैंसर हॉस्पिटल का करेंगे, जिसके लिए आज यहाँ के बहुत ही लाडले चहेते और पूरे मध्य प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं ऐसे श्री मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। आज सभी अधिकारियों के साथ बैठक हुई पहले खजुराहो में, उसके बाद में एक एक मिनट प्लान को कि किसी भी प्रकार से दिक्कत ना होवे और किसी भी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में असुविधा ना होवे, आने वाले लोगों को असुविधा ना होवे और पूरे बुंदेलखंड के लोग, मध्य प्रदेश और बागेश्वर धाम के पूरे भारतवर्ष के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन बहुत सहजता से सुन पावे। और यह क्षण बुंदेलखंड के इतिहास और मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए बहुत अनूठा होगा, जब मंदिर में अस्पताल की नींव रखी जाएगी और दीनहीन लोगों को मन को तंदुरुस्त करने के लिए बालाजी के दर्शन होंगे और तन को तंदुरुस्त करने के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था होगी, जहां जीवन भी मिलेगा और भजन भी मिलेगा। एक अनूठी परंपरा 23 फरवरी को प्रारंभ हुई। उसी के विषय में संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए हैं। 23 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे। सौभाग्य यशस्वी प्रधानमंत्री छतरपुर बागेश्वर धाम आ रहे हैं। महाराज जी के यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल और महाराज जी की मान्यता है। यह हॉस्पिटल और खासकर कैंसर हॉस्पिटल ये गरीबों की सेवा का मंदिर है। आधुनिक समय में मनुष्य को सेवा के काम भी हाथ में लेना चाहिए। मैं उनके इस भाव के स्वागत करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री का भी अभिनंदन करता हूँ।
3 दिन के अंतराल में, मतलब प्रधानमंत्री फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अच्छी बात है, इसमें क्या है, अच्छे कामों सामूहिक कन्या विवाह हुआ। अच्छे कामों को प्रोत्साहन देना चाहिए। 250 से ज्यादा बहनों के विवाह का हर साल कार्यक्रम करते हैं। पिछली बार मैं स्वयं उसमें गया था, इस बार माननीय महामहिम राष्ट्रपति आ रही है, तो अच्छी बात है, इसमें कोई गलत क्या है। क्योंकि हमारे पापा नहीं है। बिटिया कौन कहता तुम्हारे पिता नहीं, पागल हो क्या? हाँ? आज से हम हैं जीवन भर के लिए बिटिया।